से पड़े हुए रो रहे चिल्ला रहे, तो आपका घर तो यहाँ है नहीं, घर तो उनका भी नहीं है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि देख अर्जुन, ये तेरे सामने ये चीटा, ये जो चल रहा, ये कई बार ब्रह्मा हो चुका, और इसको देखो चीटे की गति प्राप्त है। उन्होंने इशारा करके चीटे की तरफ बताया कि ये चीटा कई ब्रह्मा हो चुका, और देखो अब ये गति उसको मिली, चीटा, ये उसको 84 की गति मिली। तो भी तो स्थान मतलब ये है कि टिकाऊ नहीं है, पुण्य छीड़े, यानी पुण्य जब आप करोगे और वहां पहुंच भी गए स्वर्ग वैकुंठ, तो पुण्य छीड़े मृत लोगे, फिर आ जाओ और मेरा राजाओं के घर में जन्म लो, सेठ साहूकारों के यहाँ, और उसके बाद मनमानी पाप करो, फिर चलो नीचे, फिर खानों में चले जाओ, तो ये क्या हुआ, फायदा क्या मिला? ऐसी थोड़े दिन की बुल्ले की जिंदगी में फिर सदा के लिए आप चले गए तो लाभ क्या हुआ? तो कहते हैं जाल बिछा दिया। वैसे आपको सब अधिकार दे रखा उन्होंने, तो उससे नहीं, लेकिन आपको स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, तो ये मामूली चीज है। फिर आप अपने ही वासना में फंस गए, उनका दोष नहीं है, उन्होंने तो मतलब है कि ये अधिकार दिया और ये जाल बिछा दिया। अब इसमें आप आनंद ढूंढ रहे हो तो आनंद कहीं मिलता नहीं, जब नहीं मिलेगा तो फंस गए आप भोगों, इंद्रिया भोगों में फंस गई, इंद्रियों के दरवाजों पर मन बैठ करके गुलाम हो गया। अब ये इंद्रियां छोड़ती नहीं भोगों को, और मन इंद्रियों के दरवाजों को नहीं छोड़ता, गुलामी करता। तो जीवात्मा बेचारी क्या करे, इसकी शक्ति को घसीट लिया और उसका दुरुपयोग ये कर रहे, अगर वो निकल जाए तो फिर तो ये कुछ नहीं है, चारों तरफ से बैठ के घेरे हुए। बोलो, फंसे जाल में पचे कर्म में धोखा खाया, अरे भाई कहते हैं कि पचे जाल में फंसे कर्म। अब तुमको ये तो नहीं कहा कि तुम बुरे काम करो, अच्छे करो, तो अच्छे करोगे आपको अच्छे घर में आपको जन्म मिलेगा, धनी मानी राजा का। फिर क्यों बुरा करते हो आप? वो त्याग करो, तो जब त्याग करोगे तो ये नहीं तो फिर ऊपर चले जाओगे, और भी त्याग कर दो ऊपर से, हमको ये नहीं चाहिए, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर को भी छोड़ दो, हमको नहीं चाहिए, तब ब्रह्म की प्राप्ति होगी, और ब्रह्म को भी नहीं चाहते हो तो ऊपर जाओगे तो फिर पार ब्रह्म चाहिए। ऐसे तब आप अपने घर में पहुंचोगे, और कहीं ना कहीं फंस गए तो यही फंसे हुए आप कहीं नहीं, न स्वर्ग जा सकते हो, न वैकुंठ जा सकते हो, न ब्रह्मा से, न विष्णु से, न शिव से मिल सकते हो। तो बताओ जब यही फंस गए ऊपर कौन जाएगा? तो कहते हैं कि भाई फंसे जाल में और पचे कर्म में, धोखा खाया पड़े भरम में। अभी भरम नहीं है तो क्या, भरम से तो संदेह, तो घर में झगड़ा, बच्चों में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, इसमें झगड़ा, धर्म में झगड़ा, कर्म में झगड़ा, इसमें उसमें, सब चीज में झगड़े झगड़ा। अब भरम में फंस गए। अब इससे फुर्सत मिले, इससे छुटकारा हो, तब तो कुछ सोचो। बुद्धि तो भरम हो गई, भ्रमित हो गई। बोलो, अब जो इनको कोई समझावे, सत्य पुरुष का भेद। कहते हैं कि अब इनको अगर कोई समझाए कि चलो भाई तुमको ईश्वर के पास ले चले, चलो तुमको ब्रह्म के पास ले चले, चलो तुमको स्वर्ग में ले जाए, तो झगड़ा करते। कहते हम नहीं जाना चाहते स्वर्ग में, हम ये भोग नहीं छोड़ना चाहते, झगड़ा करते। अरे भाई कल्याण तो तेरे लिए कह रहे हैं, तू अपना कल्याण कर, जीवात्मा को बचा। गड्ढे से कहते हमको नहीं चाहिए स्वर्ग, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको तो ये भोग चाहिए। अब भोग में चिल्ला, अब रो रहा, चिल्ला रहा, और कहता कि दया कर दीजिए। रो भी रहा, चिल्ला भी रहा, और से कहते हैं चल भाई चल, चलो तुझे निकालने। कहले निकालिए मत, ही रहने दीजिए, और दया कर दीजिए। किस बात की दया? अरे तू पड़ा तो ऐसी जगह जहां रोएगा ही, जहां कष्ट हो रहा, दुख हो रहा, पीड़ा हो रही, कहते हैं तुझे निकालने के, निकालिए मत, दया कर दीजिए। पता नहीं कौन सी दया मांगना। बोलो, तो नहीं माने झगड़ा ठाने, पक्षपात करे। कहते हैं कि मानते नहीं है सत्य जी को। अरे भाई तुम भगवान के पास तुम चलो, तुम ऊपर मत जाओ, लेकिन वहां तक तो चलो। कहते हैं यहाँ तक चलो, जिसका 3 लोक का शासन है, चलो भाई उसके पास, ईश्वर के पास चलो, गाड के पास, खुदा के पास चलो, तुमको पहुंचा दिया जाए। तो कहते नहीं नहीं, हमको खुदा नहीं चाहिए,
अभी मुसलमानों से पूछा कि भाई तुम खुदा के पास चलना चाहते हो, ये कैसा होता है खुदा? हमने भाई तुम रोज नमाज पढ़ते हो, तुमने दीदार किया, कल दीदार तो नहीं किया, तो फिर ये क्या करते हो इबादत? क्या इबादत जो बताया उसको कर रहे हैं। अरे भाई तुमको पहुंचा देंगे तो उनसे कहो भाई ऐसे चलो, तो कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेंगे, तो खुदा के पास पहुंच जाओगे। ऐसे ही मतलब है कि इनसे कहा जाए कि तन रूपी इस मंदिर में जीवात्मा बैठी है और इसी से रास्ता जाता है, हरि का दरवाजा तो यहीं पर है, तो चलो तुमको ले चले। कह लगे भगवान के पास नहीं जाएंगे, हमको नहीं जाना। बोलिए क्या किया जाए, बोलो। या ते मैं तो को समझाऊं, ये सब ठग को लेकर। अब बताओ, ठगे, खुद ठग गए हो, यानी इस जाल में फंसे हो, अज्ञान में, इस मोह में, ममता में, काम में, क्रोध में, और रोज रो रहे हो और चिल्ला रहे हो और तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तो ये मतलब ये है कि अब तुम इसमें फंसे हो। वो कहते हैं अरे भाई यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम इसमें फंस गए। वो कहते हैं भाई तुमको ये मनुष्य शरीर तुम्हारा नहीं है, इसको छोड़ना, जब मनुष्य शरीर छूट जाएगा तो ये तुम्हारी चीजें हैं, तो फंसे पड़े, मानते नहीं। बोलो। इनके मार्ग तू बति जाय, तू संतन की शरण। अब बहुत प्यार से समाचार, अरे भाई काम में मत बढ़ते, लोभ में मत मत, मोह में मत बढ़, मतलब अहंकार मत कर, तो मतलब धोखा मत दे, झूठ मत बोल, बेईमानी मत कर, चोरी मत कर, अरे इनके मार्ग मत जा, तू संतन की शरण, वहां चला जा। वहां जाकर के तो वहां सत्संग भी सुनेगा, रास्ता भी मिल जाएगा, दया भी हो जाएगी, सब हो जाएगा, तो काम क्रोध लोभ मोह को नहीं छूटता और रो रहा चिल्ला रहा। अब यही तो है, यही तो ठग है, और क्या? काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने लूट लिया, अब चौड़े मैदान में लूट गए, ये ठग है। इनसे तेरा उबार नहीं हो सकता। इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कौन, इनको मतलब यह है कि शांत करेगा, बिना महापुरुषों के तो कोई कर नहीं सकता। इन ठगों से कोई नहीं बचा सकता। अब ठग गए, इनको ठग कहते हैं। जी हाँ, बोलो। सतगुरु कहे सोई तुम मानो, इनका वचन न करी। अब कहते हैं कि जो सतगुरु कहे, जो ऊपर ले जाते हैं जीवात्मा को, इधर से उधर पहुंचाते हैं कि वो काम जो कहे उसको करो, बाकी जो उधर न ले जाए तो अब क्या, उसका प्रमाण क्या है? उसका कोई प्रमाण। तो अभी जो कुछ बने तो अभी बना लो, आगे का फिर न धरना भरोसा। जो कुछ करना है अभी कर लो मन रूपी तन में। तुम कहोगे मरने के बाद कुछ मिलता है, मिल जाएगा, तो कुछ मिलने वाला नहीं है, उसका विश्वास भरोसा मत करो, अभी कर लो अभी जो कुछ करना। तो जीवात्मा को अभी जगाओ। क्यों नहीं आंख खोलते हो, क्यों सो रहे हो? वो जाग जाएगी, उजाले में खड़ी हो जाएगी, तभी तो भ्रम चला जाएगा। जब तक उजाला नहीं होगा, आंख नहीं खोलेगी, तब तक भ्रम नहीं जा सकता। जब दिमाग ज्ञान चक्षु खुल जाएगा तो ये भौतिक अंधेरे का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ये सब भ्रम टूट जाएगा। ये किला है, चारों तरफ से उन्होंने जड़ रखा और सारी सुरतों को, जीवात्माओं को बंद कर रखा। अब ये निकलने नहीं देते, भागने नहीं देते। अब अकेले बेचारी क्या कर सकती, इसमें फंस गई। महापुरुषों का बल ले ले तो निकल आएगी। बोलो। राह काना देउधर साई, पता भेद अब कहूं। कहते हैं महापुरुष कहते हैं राह रखाना, रास्ते का भेद मैं तुझे सब अभी बता देता हूँ। वो भेद लेकर के, रास्ते की जानकारी लेकर, उसका मतलब यह कि मंत्र, उसकी युक्ति लेकर, और तू चल अब जल्दी से, क्या देर करती है। इस सूरत से जो दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी उसको समझा रहे कि अब देर मत कर, ये बहुत समय तेरा खराब हो गया, जो बचा हुआ उसी में अपना काम कर ले। बोलो। मन और सूरत जमाओ, तिल पर गिरे घुमारे घट आओ। अब वो कहते हैं कि मन को इधर से हटाकर, बुद्धि को, चित्त को इधर हटा करके दोनों आंखें बंद करो
और अंदर की आंख से सामने देखो, उसी अंधेरे में तिल दिखाई देगा, काला, अंधेरे में बिल्कुल काला, अंदर की तीसरी आंख से दिखाई देता। कहते हैं तुम उस पर अपनी दृष्टि जमाओ, तीसरी आंख जमाओ, वो जो काला तिल दिखाई देता उसी में सुराख हो जाएगा और वही काला तिल मिट जाएगा, सफेद हो जाएगा, यानी प्रकाश सामने प्रकट हो जाएगा। कहते हैं तुम घेर घुमर मन को, बुद्धि चित्त को चारों तरफ से, काम से, काज से, क्रोध से, मोह से, ममता से, दफ्तर से, दुकान से, खेती से, लड़ाई से, झगड़े से घेर घार करके यहाँ ले आओ, दोनों आंखों के मध्य में, और आंख का साथ दे दो और सामने देखो अंदर की दिव्य आंख ज्ञान चक्षु से जो काला तिल दिखाई देता और उस पर अपनी दृष्टि को जमाओ। बोलो। निरखो खिड़की देखो चौका, चित्त लगाओ राखो। अब बहुत प्यार से कहते हैं कि भाई खिड़की है, उसको देखो खिड़की, जब वहां बैठोगे देखोगे खिड़की तो सामने चौक है। चौक कहते हैं बहुत बड़ा मैदान, यानी जितना ये सब मैदान कुछ नहीं, इससे करोड़ों हिस्सा ज्यादा, सारे संसार से कितने करोड़ों हिस्सा ज्यादा मैदान। चौक कहते हैं मैदान को, वैसे चौक कहते हैं आंगन को, लेकिन वो इतना बड़ा आंगन है कि क्या उसकी महिमा की जाए। कहते हैं तुम उस खिड़की पर तुम अपनी सूरत को जमाओ, उस तिल के ऊपर खिड़की हो जाएगी और वो खुलेगी, सामने चौक। जब आप उसमें प्रवेश हो जाओगे तो एकदम खुले मैदान। रचना तो तब पता चलती है कि दिव्य रचना की शुरुआत क्या सुंदर रचना की, मनमोहन रचना की, यानी आनंद की रचना की क्या शुरुआत है, तब मालूम होता है, ऐसे नहीं होता। तो वो बता रहे रास्ते का भेद, ऐसे चलोगे तो ये मिलेगा, ऐसे तिल मिलेगा, ऐसे खिड़की मिलेगी, ऐसे सामने चौक आएगा, चौक बिल्कुल प्रकाशमान, अंधेरे का कहीं भी नाम निशान नहीं, अंधेरा उधर है ही नहीं, उधर अंधेरा नहीं, वो अंधेरा तो बस ये है गंदगी जमाया, और जैसे ही गंदगी साफ हुई तो फौरन इसकी आँख खुल गई, फिर अंधेरा नहीं, फिर अंधेरा है। जब जीवात्मा की आँख खुल गई तो इसी में से कितनी रोशनी, कितना प्रकाश, कितनी लाइट इसी जीवात्मा से निकलती है कि ये इसके हजारों सूरज यानी सामने आकर के उग जाए तो इसकी रोशनी में छुप जाएगी, इनका प्रकाश सूरत की रोशनी में छुप जाएगा। इतना सूरत में प्रकाश है जो यहाँ बैठी, लेकिन अब यह सिमट करके यहाँ उसको ले आना है, क्योंकि ये फैल गई और उसमें गंदगी जो है मिश्रित हो गई, उसे धीरे से समेट करके ले आना। तो समेटोगे कैसे? इधर से अपने मन को, बुद्धि को घेर घार कर कि देखो तुम इधर मत जाओ, पहले ये काम कर लो, जो तुम्हारा काम ये जरूरी है इसको करो। तो जब आप करने लगोगे दृष्टि रुक जाएगी, सामने वो तिल है, खिड़की दिखाई देगी, खिड़की खोलेगी, सामने चौक है, खड़े हो जाओगे, वहीं से तो प्रतीत प्रीत आती है। बोलो। पचरंगी फूलवारी देखो, दीपदान घट भीतर। अब वो कहते हैं कि शुरुआत हो जाती है पचरंगी फुलवारी, तरह तरह के स्वर्ग में, वैकुंठ में तरह तरह की, शक्ति लोक में तरह तरह की, यानी मतलब एक फुलवारी रचना, तरह तरह के महल, ऐसे ऐसे सुंदर महल है कि यहाँ उसको सुनने में भी नहीं मिलेगी, और कारीगरियों से, बेल बूटों से। अब वो किस तरह के बेल बूटे हैं, किस तरह से रंगों से जड़े हुए हैं और चम 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 करते हैं, ऐसा मालूम होता है कि सारा खेल सुरतों का है, सब जीवात्माओं का ही खेल है, जितना भी है, चम 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 दम दम, और क्षण क्षण पर महल बना दे। बस यहां से रूहें उड़ी और बस उन्होंने ऐसे देखते हुए फौरन महल बना दिए। कितने बड़े बड़े महल, तुम अपने संसार को ऐसे उठा करके वहां धर दो, एक छोटे से कमरे में, ऐसे ऐसे महल। कहते हैं कि उधर फिर क्या है, वो दीपदान, उधर वो ज्योति जल रही है,
दीपक जल रहा, दीदार कहते हैं दीपक, दीपक जल रहा, उसका साक्षात्कार। वो इशारा बता रहे, वैसे तो बहुत कुछ है, वो बीच में जो रचना है वो बहुत कुछ, उसको क्या, लेकिन धीरे 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 साधक जब शुरुआत करेगा और उधर चलेगा तो अपनी आंख से देख लेगा। एक गोस्वामी जी महाराज ने सब देखा। बोलो। कोई दिन ऐसी लीला देखो, नील चक्रता आगे पे। कहते हैं कि नहीं भाई, आगे आगे नील चक्र है, ये नीलगिर पर्वत है, वह नील चक्र है, वो गुरु का द्वार है। कहते हैं वो दिखाई देता है, आगे साफ दिखाई देता है, उधर तो उजाला तो साफ दिखाई देगा। कहते हैं नील चक्र यानी गुरु का द्वारा। बोलो। विरह प्रेम बलता को फोड़ो, ज्योत निहारो मन को मोड़ो। कहते हैं कि वो कैसे नीलगिर पर्वत टूटता है विरह से, तड़प। जब साधक जब रोता है, चिल्लाता है ऊपर जाने के लिए, तब वो टूट जाता है। उसमें साथ साथ गुरु की दया काम करती है। जब वो टूटता पड़ता है तो ऐसा मालूम होता है कि समूचा तीनों लोग एकदम से गिर पड़ा, टूट टाट करके। इतनी आवाज एटम बम में नहीं, यहाँ के सब कण कण के एटम बम बना दो और एक बार की फेंक दो तो इसमें कुछ भी आवाज नहीं है, इतनी आवाज वहां हो रही। कहते हैं कि भाई उधर में वो गए, फिर उस ज्योति का वो दर्शन हो रहा है जो सैदल कमल में बैठे हुए हैं, उसका दर्शन करते। तो साधकों ने तो दर्शन किया और कराया दर्शन। बोलो। अनहद घंटा सुन सुन रीजो, शंख बजाओ रस में। कहते हैं कि अनाथ रात वो घंटा बज रहा है, शंख की आवाज हो रही है। आपने देखा नहीं, मंदिरों में बजाते हैं शंख घंटा, मस्जिद में, मंदिर में, गिरजाघर में ऐसे घंटा बजाते हैं, तो नमूना रखा हुआ। कहते हैं वह घंटे घड़ियाल 24 घंटे बज रहे, वहां घना घोर आरतियां कीर्तन हो रहे, और वो चेतन कीर्तन हो रहा है, जड़ नहीं। यानी कोई मिट्टी का साफ सामान नहीं है कि भाई ऐसे बजा दिया, ऐसे ठोक दिया, कोई पीतल है, कोई कांसा है, नहीं कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। कहते हैं घना घोर बज रहे, वहां बज रहा। कहते हैं फिर वो संग बजता है, उसमें से अमृत गिरता है। तो कहते हैं उस रस में भीगो, उस रस में स्नान करो, पियो, नहाओ भी और पियो भी, वो तो अमृत है। बोलो। यह पहला स्थान बताया, सतगुरु पूरे वरन सुना। कहते हैं भाई पूरा सदगुरु होगा तभी बताए, जब पूरा गुरु मिल जाएगा तब तो ये बताएगा देखो ये, और फिर आगे चलना है, क्योंकि आगे तो फिर दूसरा स्थान है। बोलो। अब चलो सजनी दूसर धाम, निरखो त्रिकुटी गुरु का। अब वो कहते हैं कि सूरत अब तू सज करके साथ सामान लेकर के आप इतनी सुंदर सजाई जाती है, यही सूरत इतनी सुंदर सजाते हैं, वहां उसका इतना स्वागत होता है। बड़े बड़े विशाल गेट, ये छोटे मोटे गेट इतनी कारीगरियों से दम 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 चमकते हुए वो ऐसे जगह जगह पर उन सूरतों को सजा करके ले जाते। वो दिल से एक अनोखा अर्वचनीय होता है कि ऐसा स्वागत नहीं होता, और जगह जगह स्वागत। और वहाँ की सूरतें, वहाँ की जीवात्माएं जो रहती हैं वहाँ, वो ऐसे स्वागत करती हैं कि अगर कतार लग जाए तो कितने करोड़ों योजन की कतार, सीधी कतार एक, उसमें अगर दुर्मी लगाओ तो जरा भी इधर उधर कुछ नहीं, ऐसी ऐसी कतारें, और वो दिव्य। तो ये तो सब खेलवा हो रहा है। तो कहते हैं सजनी, अरे सूरत, अब तुझको ये पता चला कि ऊपर कुछ है,
अब चल तू दूसरे धाम की तरफ, यानी दूसरे मुकाम की तरफ चल, अभी चल तुझको पहुंचा दिया जाए। बोलो। ओंकार दोन जहाँ विश्राम, गरजे बादल और घन। अब वो कहते हैं कि ओंकार यानी वो विराजमान है, उसी को यानी कहते हैं मुसलमान रब, रब कहते हैं वहां पर वो विराजमान है। गरजे बादल और घनघोर गर्जन होती रहती है और मृदंग बजता रहता है। आपकी रामायण में कहा है मधुर मधुर गर्जय घनघोरा, बड़ी मिठास के साथ सुहावने यानी बादल जैसे गरजते रहते हैं, उनके मुख से गर्जन होती है। और फिर कहते हैं बाजे ताड़ मृदंग अनुपा। तो वो तो आपको इशारा किया, लेकिन आपकी समझ में क्या आ सकता। हे सजनी सूरत, तू अब चल जल्दी से, शील क्षमा संतोष विरह विवेक, अब ये काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये पीछे हो गए, उधर नहीं है। अब इन सखियों को लेकर के शील क्षमा संतोष विरह विवेक, अब ये चल रही आगे। चल आप दूसरी मंजिल की तरफ, दूसरे मुकाम की तरफ। बोलो। सूरज मंडल लाल मुकाम, गुरु ने बताया गुरु का। कहते हैं कि सूरज मंडल वो लाल मुकाम है, वो ब्रह्म है, और वहां गुरु का भी स्थान है, उसको गुरुपद कहते हैं। क्योंकि वहां अगर गुरु नहीं मिलेंगे तो फिर ऊपर नहीं जा सकेगा, वो वहीं कर जाएगा। और यही से सूरज को दूसरे मुकाम से ही, ब्रह्म स्थान से ही इसको कपड़ा शब्द स्पर्श रूप रस का पहराया गया। फिर नीचे सहदल कमल में लाए तो ईश्वर के स्थान पर नौ तत्वों का कपड़ा पहरा दिया, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार। फिर नीचे स्वर्ग वैकुंठ में उतारा, नीचे शक्ति लोक के नीचे, तो उसको 17 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। 10 इंद्रिया चतुर्संताकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 10 4 14 और रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इसको जब पहरा दिया तो उससे मोटे खोल में, और उससे नीचे जब मित्रलोक में उतारा तो ये मोटा कपड़ा पहरा दिया। स्थूल जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश मसाले का ये बना हुआ शरीर। अब जीवात्मा है सूत्र में, इसलिए कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यद्यप झूठी है लेकिन खुल नहीं सकती, बगैर महात्मा के नहीं खुलेगी। महापुरुष की तो जरूरत है, वो जुक्ति से खोलेगा, जुक्ति से जीवात्मा को निकाल लेगा। अब तो ये बंध गई है 5 तत्वों में 3 गुणों में, अभी अपने आप नहीं निकल सकती, तो जड़ हो गई। इसकी चेतन अवस्था मतलब ये लोप हो गई, बेहोश हो गई। अब इसे होश नहीं है कि मैं कौन हूं। जब तक यहाँ नहीं आएगी, खड़ी नहीं होगी, तब तक इसको होश ही नहीं आएगा, जागरण ही नहीं होगा। और जब यहाँ आ जाए तो जागरण हो जाएगा, होश हो जाएगा कि मैं कितने युगों से, कितने कल्पों से आई और यहाँ पर मतलब सो रही थी, अब जगी। कहते चल सूरत, जल्दी सद धज करके और दूसरी मंजिल चल, वहां ओम रहते हैं विराजमान है वहां। तो उनका मंडल तो बहुत, उनके नीचे मंडल है माया का, माया का मंडल है। यानी सहदल कमल के ऊपर माया, सहदल कमल के नीचे आद्यामा शक्ति, तो इनका मंडल बहुत बड़ा, यानी ईश्वर के धाम से भी बड़ा। ऐसे आप पार नहीं कर सकता, कोई भी जा नहीं सकता, इतना बड़ा मंडल है उनका माया। और ऊपर में ब्रह्म है, नीचे माया, नीचे ईश्वर है, उसके नीचे शक्ति, उसके नीचे ब्रह्मा विष्णु महादेव। बहुत घेर करके जीवों को अच्छी तरह से फंसा करके रखा जाए। बोलो। पंचम वेद नाम यही गाया, 14 कमल। कहते हैं इसको 14 कमल कहते हैं, और इसको मतलब यह कि जिक्र किया ना एती और कुछ है और कुछ है, लेकिन हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन है जरूर ये बराबर। तो ऊपर में पार ब्रह्म है, वो तो उनका स्थान है पार ब्रह्म का, तो ऊपर रहते हैं। इसलिए ये दूसरी मंजिल इस तरह से सूरत को पहुंच और दर्शन होगा।
किसका? ब्रह्म का दर्शन साक्षात्कार होगा। जैसे आप आदमी दिखाई देते हैं, आप हमको देखते हो, हम आपको देखते हैं, ऐसे ही दर्शन होता। और बातचीत इसी तरह से, ऐसे ही दर्शन। लेकिन ये हाड़ मास का नहीं है, ये जैसा ये आपका शरीर वो नहीं है, वो तो सब नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश, हाड़ मास का नहीं। अब यही तो बात है कि हम क्या बताएं, आप धीरे 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 जब सुनते 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 आप में हजम होगा तभी कुछ होगा, और फिर जब चलने लगोगे, देखने लगोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इच्छा तो होनी चाहिए अपने घर की तरफ जाने की, चलो हम भी चले, चलो हम भी चले। भूख लगे, प्यास लगे तो जल्दी से रास्ता मतलब है कि चलने का बनता है, और जब आपको भूख प्यास नहीं तो रास्ता तो खराब पड़े हुआ, वो तो सब कांटे, तमाम गंदगी, कूड़ा कचरा सब फैला।